हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस रहस्य की ओर यात्रा करने वाले हैं वो इतना गहरा है कि अगर ये आपके हृदय तक उतर जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचिए, हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें लगता है आज का दिन हमारा है। हम योजना बनाते हैं कि आज ये काम करेंगे, ये लक्ष्य पूरा करेंगे, ये सफलता पाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि कितनी बार हमारी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं? कभी अचानक कोई बाधा आ जाती है, कभी हालात बदल जाते हैं, कभी परिस्थितियां हमारी पकड़ से बाहर हो जाती हैं। उस समय हमें लगता है मानो हमारी सारी शक्ति, सारी कोशिशें सब व्यर्थ हो गईं। यही वो क्षण है जब योगानंद जी की ये शिक्षा याद आनी चाहिए कि मनुष्य सब कुछ नहीं करता, मनुष्य केवल माध्यम है, असली कर्ता परमात्मा है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है। हम कहते हैं, ये मैंने किया, ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरी मेहनत का फल है। लेकिन जब कोई काम विफल हो जाता है तो वही मनुष्य कहने लगता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने तो पूरी मेहनत की थी। सच तो ये रहे कि हम केवल एक उपकरण हैं। जैसे बिजली का बल्ब अपने आप प्रकाश नहीं देता, वो तो केवल साधन है, असल शक्ति तो करंट की है। वैसे ही हमारा शरीर, हमारा मन केवल साधन है, असली शक्ति तो ईश्वर है जो हमें चला रहा है। जब ये सच्चाई भीतर उतर जाती है तब जीवन अचानक सरल और शांत हो जाता है। हम चिंता करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि असली सूत्रधार तो भगवान है। चिंता का बोझ क्यों? आज हर इंसान चिंता से ग्रस्त है। कोई भविष्य की चिंता करता है, कोई अपने परिवार की, नौकरी, व्यापार या समाज में प्रतिष्ठा की। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि चिंता की जड़ कहाँ है? चिंता की जड़ है ये विश्वास कि भविष्य हमारे नियंत्रण में है। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य केवल कल्पना है। न किसी ने उसे देखा है, न छुआ है। हम केवल वर्तमान को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कल जब आएगा तो वो भी वर्तमान ही होगा। तो क्यों ना आज को पूरी तरह जिया जाए और आने वाले कल को ईश्वर पर छोड़ दिया जाए। चिंता और कल्पना का खेल। योगानंद जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। वे कहते थे, चिंता वैसी है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा हो और कल्पना करता रहे कि दरवाजे के पीछे कोई राक्षस खड़ा है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो पाता है कि वहां कुछ भी नहीं था। हमारे जीवन की ज्यादातर चिंताएं बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। हम कल्पना करते रहते हैं कि कल ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन जब समय आता है तो चीजें अक्सर अलग ही निकलती हैं। तब हमें एहसास होता है कि चिंता करना केवल ऊर्जा की बर्बादी थी। गीता का सत्य। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही शिक्षा योगानंद जी भी देते थे। वे कहते थे कि फल हमेशा ईश्वर के हाथ में है, हमें केवल कर्म करना चाहिए। और जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब हमें भीतर से एक गहरी शांति मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि चिंता छोड़ना इतना आसान है? नहीं, क्योंकि चिंता हमारी आदत बन चुकी है। अहंकार और चिंता। हम हर बात पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए। लेकिन जब हालात हमारे हिसाब से नहीं चलते तो हम टूट जाते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब तक मनुष्य अहंकार से मुक्त नहीं होगा वो चिंता से भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार ही कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब ये झूठा विश्वास टूटता है तभी पीड़ा और चिंता जन्म लेती है। इसलिए पहला कदम है ये स्वीकार करना कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं। ध्यान और प्रार्थना कुंजी। अब सवाल उठता है कि ये विश्वास कैसे आए? योगानंद जी कहते थे, ध्यान और प्रार्थना ही इसकी कुंजी है। जब इंसान रोज ध्यान करता है तो उसका मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। और जब वो प्रार्थना करता है तो ये विश्वास और भी गहरा हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर हर रात सोने से पहले आप भगवान से कहे, प्रभु आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की,
अब इसे आपके हाथ में छोड़ता हूं, तो आपको कैसी नींद आएगी? बिल्कुल चैन की नींद। ये अभ्यास जब आदत बन जाता है तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। किसान की शिक्षा। योगानंद जी अक्सर किसान का उदाहरण देते थे। वे कहते थे, अगर कोई किसान बीज बोने के बाद हर दिन चिंता करे कि फसल उगेगी या नहीं, तो उसका मन दुखी रहेगा। लेकिन अगर वो खेत जोतकर, बीज बोकर, पानी देकर ये कह दे कि अब प्रकृति और भगवान पर है, तो उसका मन शांत रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है। हम कर्म के किसान हैं। बीज बोना हमारा काम है, लेकिन फसल उगाना भगवान का काम है। काम को पूजा बनाओ। योगानंद जी कहते थे, चिंता छोड़ो और काम में आनंद लो। जब आप काम को पूजा मानकर करेंगे तो उसमें आपको आनंद मिलेगा। फिर आप फल के पीछे भागेंगे ही नहीं। योजना बनाना जरूरी है, लेकिन चिंता करना व्यर्थ है। योजना आपकी दिशा तय करती है, चिंता आपकी ऊर्जा नष्ट करती है। ईश्वर की योजना। जरा सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, और कितने लोग हैं जिन्हें अचानक कोई अप्रत्याशित अवसर मिला और उनका जीवन बदल गया। ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम केवल माध्यम हैं। जब ये सच्चाई दिल में बैठ जाती है तो इंसान निडर हो जाता है। निडरता ही आत्मा की पहचान। योगानंद जी कहते थे, निडरता ही आत्मा की पहचान है। जब आप जानते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, तब आपको डर किस बात का? भविष्य चाहे जैसा भी हो, वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि उसे वही तय कर रहा है जो आपको सबसे अधिक प्रेम करता है। क्या कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा चाहते हैं? नहीं। तो परमपिता परमेश्वर आपके लिए बुरा कैसे चाहेंगे? विश्वास की शक्ति। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। विश्वास ही आपको चिंता से मुक्त करता है। जब विश्वास आता है, तब आप हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब आपको आगे बढ़ाने के लिए है। तब शिकायत बंद हो जाती है और जीवन का हर पल ईश्वर को समर्पित हो जाता है। बोझ उतार दीजिए। आज अगर आप चिंतित हैं तो बस एक क्षण रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और भीतर से कहिए, हे प्रभु, अब तक मैं सब कुछ अपने दम पर करने की कोशिश करता रहा। अब मैं इसे आपके हाथ में छोड़ता हूं। मैं केवल अपना कर्म करूंगा, फल आपको समर्पित करता हूं। जैसे ही ये भाव हृदय में आता है, वैसे ही आपके भीतर से बोझ उतर जाता है। जीवन की यात्रा। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। कभी रास्ता सीधा होता है, कभी ऊंचाई, कभी गहराई, कभी अंधेरा, कभी प्रकाश। लेकिन अगर आपके पास ये विश्वास है कि ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपको किसी भी मोड़ पर डर नहीं लगेगा। आप हर मोड़ पर कहेंगे, प्रभु, ये आपकी राह है, मैं इस पर चल रहा हूं। यही सच्चा समर्पण है। भविष्य की चिंता छोड़ देना ही असली स्वतंत्रता है। जब तक हम चिंता करते रहते हैं, हम कैद में हैं। लेकिन जैसे ही हम चिंता छोड़ते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। संकल्प। तो मेरे प्रिय साथियों, आज से एक संकल्प लीजिए। आप चिंता को छोड़ देंगे। आप हर काम को भगवान की प्रेरणा मानकर करेंगे। चाहे परिणाम कुछ भी आए, आप उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि परिणाम भगवान का है, कर्म आपका। यही जीवन का रहस्य है। यही योगानंद जी की अमर शिक्षा है। जब आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे, तब देखेंगे तनाव की जगह शांति होगी, भय की जगह विश्वास होगा, बेचैनी की जगह संतोष होगा। तब आप भी कहेंगे, भगवान जो कराएंगे वही करना है और भविष्य की चिंता छोड़ देनी है। यही जीवन का सार है। यही आत्मा की राह है। अंत में तो दोस्तों, अगर ये दिव्य संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे उन तक भी पहुंचाइए जो निराशा और अंधकार में भटक रहे हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि योगानंद जी की ऐसी ही अमर शिक्षाएं और आत्मा को छू लेने वाले संदेश लगातार आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। याद रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। निश्चिंत रहिए, आपका कल्याण होगा। आपको जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। ईश्वर आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दें।